हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपने सीएसपीए का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका यूनिट 5 का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, आज हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम कंट्रोल एक्शन के बारे में और हम ऑन ऑफ कंट्रोलर के बारे में देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यूनिट 5 एंड यूनिट 6 जो है लगभग कॉमन यूनिट है। पूरा ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और पीआईडी कंट्रोलर, ये सारे कंट्रोलर्स में हैं। बस हाइड्रोलिक कंट्रोलर मुझे यूनिट 6 में पढ़ाना पड़ेगा, तो आप इसको बहुत आराम से इस वीडियो को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये हम पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि हम कंट्रोल एक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और डिसकंटिन्यूस मोड में हमने पढ़ा दिया ऑन ऑफ कंट्रोलर के बारे में। आज कंटिन्यूस मोड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आता है हमारा पहला, इंटीग्रल और जो पीआईडी कंट्रोलर हैं वो भी हैं, और कंपोजिट पीआई पीडी पीआईडी कंट्रोलर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। हमने इसकी क्लासिफिकेशन प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी, इसमें भी बता देता हूँ। ये हम पार्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। डिसकंटिन्यूस जो कंट्रोलर होते हैं वो 2 ऑन ऑफ कंट्रोलर होते हैं, उसमें 2 पोजीशन और मल्टी पोजीशन हम देख चुके हैं। फ्लोटिंग मोड कंट्रोलर आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद आज हम कंटिन्यूस कंट्रोलर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टारगेट है वो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आई, डी और ये कंपोजिट भी देखेंगे। ठीक है, देखिए, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, सब कहानी इन्हीं पर डिपेंड है कि जो प्रोपोर्शनल है, इंटीग्रल है और डेरिवेटिव। अगर देखिए प्रोपोर्शनल को मैं साथ रखता हूँ तो उसको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बोलते हैं, इंटीग्रल को लेता हूँ तो इंटीग्रल कंट्रोलर बोलते हैं, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ रखता हूँ तो वो डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है। और प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल के साथ करता है तो पीआई कंट्रोलर कहलाता है, और प्रोपोर्शनल डी के साथ काम करता है तो पीडी कंट्रोलर कहलाता है, और तीनों एक साथ काम करते हैं तो पीआईडी कंट्रोलर कहलाते हैं। ये इनकी नोमेनक्लेचर है। तो आज हमारा जो टारगेट है वो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल के बारे में है। देखिए, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल होता क्या है कि आपने जो इनपुट दिया, ध्यान से समझिएगा, आपने जो इनपुट दिया वे जैसे ऐसे इनपुट दिया आपने एक स्ट्रेट लाइन की तरह इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन दी, तो आउटपुट भी आपका ऐसा ही मिलना चाहिए। या आपने क्या किया, इस फिगर में देखिए, आपने इनपुट जो है एक स्टेप इनपुट के रूप में दिया है, कांस्टेंट वैल्यू के रूप में दिया है आपने। ठीक है, तो आपको जो आउटपुट मिला वो कैसा मिला, वो भी एक कांस्टेंट मिला। इनपुट एंड आउटपुट कैसा मिला, कांस्टेंट मिला। तो ये है हमारा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल का मतलब ये है कि जैसा आप इनपुट दे रहे हैं वैसा ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन के बारे में कहानी है। ठीक है, देखिए, हमने कंट्रोलर लगा रखा है और हम कोई इनपुट दे रहे हैं सिस्टम डेविएशन x0 के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट जो हमारा आउटपुट मिल रहा है वो भी एक रैंप टाइप, एक स्टेप टाइप मिल रहा है। चाहे उसकी वैल्यू y0 की वैल्यू x0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो मिल रहा है वो कैसा है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन के रूप में मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन के रूप में आता है। ठीक है, इन प्रोपोर्शनल कंट्रोल मोड ए स्मूथ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कंट्रोलर आउटपुट एंड द एरर। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आउटपुट और एरर के बीच में, या फिर कह सकते हैं आउटपुट और इनपुट के बीच में एक कांस्टेंट रिलेशनशिप मिलती है, जिसको प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं। जैसे हम ओम्स लॉ में पढ़ते थे, ओम्स लॉ में क्या होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसे ही यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का यही मतलब है कि जो आपका आउटपुट और एरर का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, और उसकी रेंज कितनी है, 0 से 100% उसकी रेंज है। बिकॉज 1 to 1 कॉरस्पॉन्ड एग्जिस्ट ओनली फॉर एरर इन दिस रेंज। ठीक है, देखिए, ये इसका एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट इक्वेशंस या कंट्रोलर इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा वो KP/EP प्लस P0 है। तो जो आपका आपको दिख रहा होगा, ये लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है। ये कैसी इक्वेशन है, एक लीनियर लाइन की इक्वेशन है। अगर हम कहें तो लाइन की इक्वेशन है। तो हमारा जो KP है वो प्रोपोर्शनल गेन है विद
बिटवीन एरर एंड कंट्रोलर आउटपुट, और EP जो है हमारा ये एरर है, ये क्या है, एरर है, और जो P0 है वो हमारा कंट्रोलर आउटपुट है विद कोई एरर नहीं है। जैसे हम लिखते हैं ना V = mx+c, ठीक है, तो mx एक m क्या है, इसकी स्लोप होता है, तो ऐसे KP यहाँ पे क्या है, गेन है, और EP क्या है, x है, ये x ही तो वेरिएबल है, और P0 क्या है, एक हमारा जो हमारा इंटरसेक्ट काटता है उसको ही तो C बोलते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू है वो। इंटरसेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने ये लाइन खींची तो इस लाइन की इक्वेशन Vx + mx+c हुआ, तो ये वैल्यू क्या है, ये C है, तो C हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ऐसे ही ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एक्शन की इक्वेशन है, आपके एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोल मोड जो होते हैं उसमें प्रोपोर्शनल बैंड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रोपोर्शनल बैंड का जो फार्मूला होता है 100/Kp होता है, जैसे आप Kp निकालेंगे तो ये प्रोपोर्शनल बैंड 100/Kp आएगा। ये डिपेंड करती है गेन पे, जितना कम गेन होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रोपोर्शनल बैंड होगी, ठीक है। आगे समझ में आ जाएगा ये फार्मूला। देखिए अब इस वाले हम बैंड से समझ सकते हैं कि हमारा गेन, देखिए G1 बड़ा है, अगर G1 बड़ा है तो G1 का स्लोप ये जा रहा है, और G2 छोटा है तो G2 ये जा रहा है, मतलब उसको लेट सेचुरेशन मिल रहा है। ये G1 को कैसा सेचुरेशन मिल गया, जल्दी, और जो हमारा G2 है उसको लेट मिल रहा है, यानी स्लो रिस्पॉन्स है, और G1 हमारा कैसा है, अच्छा है। तो प्रोपोर्शनल बैंड का मतलब ये है कि जो हमारा गेन छोटा होगा उसका जो बैंड है, प्रोपोर्शनल बैंड, वो इस पर डिपेंड करती है गेन कैसा है, बड़ा है या छोटा है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। आगे हम अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोल मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये है कि एरर अगर हमारे सिस्टम में, ऐसा कोई सिस्टम हो नहीं सकता इसमें एरर ना हो, एरर अगर फिर भी 0% है तो ये एक आउटपुट जो होगा इसका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर इसमें एरर के चांसेस कितने होते हैं, 0% से लेके 100% तक चांस हो सकते हैं कि इसमें एरर हो जाए, क्योंकि प्रोपोर्शनल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ देयर इज एन एरर फॉर एवरी 1% ऑफ एरर, अ करेक्शन ऑफ Kp% इज एडेड टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम P0 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एरर। अब एरर कैसा भी हो उसमें से घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ क्यों नहीं करते, देखिए आजकल जो मार्केट में जो कंट्रोलर यूज़ होते हैं हमारे, वो PID कंट्रोलर ही जनरली यूज़ होते हैं, या कंपोजिट वाले PI PD। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न है, इसके वैल्यू ऑफसेट इसका रीज़न है। इसका कोई बोले वाई नॉट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज इन डेली लाइफ या फिर डेली सिनारियो, तो हम ऑफसेट है इसका कारण। An important characteristics of proportional controller mode is that it produces a permanent residual error in operating point of the control variable। जैसे देखिए आपने कोई ये एक मैग्नेट की एक वायर लिया, इसमें कोई करंट पास कराया, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, इसके सराउंडिंग क्या रहता है, मैग्नेट रहता है। फिर आपने ये करंट बंद कर दिया तो यहाँ पर कोई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता था ना, ऐसे ही इसके अंदर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के अंदर एक रेजिडुअल एरर तो हमेशा ही रहता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं इसमें एरर ना हो, तो इसीलिए ये जो है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल को हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक ऑफसेट होता है कि रेजिडुअल एरर रह जाता है, ठीक है। इसी को, इस एरर को ही हम ऑफसेट कहते हैं। और ये कैसे कम होता है, Kp को लार्जर कांस्टेंट Kp विच ऑल्सो रिड्यूस दी, हमको Kp को हमेशा कम रखना पड़ेगा। Kp को कैसे रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, तो ये ऑफसेट कम हो जाएगा, ठीक है। ये है देखिए ऑफसेट एरर। Kp किसका ज़्यादा है, देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ Kp पहले यहाँ ज़्यादा है, इस वाले वैल्यू पे अगर आप देखें, येलो लाइन देखेंगे, यहाँ पे Kp ज़्यादा है, और अगर मैं यहाँ देखूँ ब्लैक में तो यहाँ पे Kp कम है। तो किसका ऑफसेट ज़्यादा होगा, किसका ऑफसेट कम होगा, जिसका ऑफसेट कम होगा वो तो ये होगा, और जिसका गेन ज़्यादा होगा उसका ऑफसेट ज़्यादा होगा, मतलब एरर बहुत ज़्यादा आएगा उसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लोड चेंज करने पे ये डिपेंड करता है। अब देखिए एक एनालॉजी से मैं आपको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का एक ब्रीफिंग देता हूँ, लास्ट कंक्लूजन देता हूँ। देखिए आपने एक रोड है, एक पाथ है, उस पाथ में हम कोई सेट पॉइंट रखते हैं। ये हमारा जो दिख रहा है आपको, ये पाथ है, ये दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये पाथ है। और आप कोई गाड़ी या फिर कोई कार चला रहे हैं, तो देखिए इस पाथ को मूव करने के लिए, इस
तो आप अपनी स्टीयरिंग को कैसे रखेंगे? एक अगर ये कह दिया जाए आपसे कि जो इधर की दूरी है वो इधर की दूरी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल मिडिल में चलाएंगे इसको, और जो आपकी स्टीयरिंग होगी वो डिज़ायर्ड पोजीशन पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आपने स्टीयरिंग इधर घुमा दी तो इधर चली जाएगी और ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो कहने यही प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है कि ये इसको बीच में ही चलाएगी। प्रोपोर्शनली स्टीयरिंग आपको ऐसे रखनी पड़ेगी कि बीच में ही चलें, ऐसा ही प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का कार्य होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकते हैं। सम्पिंग एम्पलीफायर इन्वर्टर है, ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये वी आउट का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, V इक्वल्स टू VP प्लस V0, ठीक है। और R2 अपॉन ये वैल्यू मैं काट देता हूँ, GP जो होगा वो R2 अपॉन R1 होगा, ये गेन है आपका, ठीक है। और VE एरर है और V0 क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, हाई लूप गेन है, ट्रैकिंग एक्यूरेसी अच्छी है ना, डिस्टर्बेंस सिग्नल को रिडक्ट करता है, स्टेबलाइज करता है गेन्स को, ये इसके क्या है एडवांटेज है। और ये जो जैसे आपने लोड चेंज किया उसको सस्टेन नहीं कर सकता, ये इसके ड्रॉबैक हैं। कांस्टेंट स्टडी एरर को प्रोड्यूस करता है, मतलब यही कि हमेशा यहाँ से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑफसेट वैल्यू इसमें रहती है, ठीक है। लेस सेंसिटिव बनाता है पैरामीटर्स को, ठीक है। स्लेजिस होता है, बहुत स्लो रिस्पॉन्स होता है इसका, तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है तो मुझे मेल कर सकते हैं jitensingh.jesus@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।